हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। क्या तो राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड क्या है, हमने कुछ चीजें क्या है कुछ वीडियोस में कवर की। ठीक है, हमने कवर किया एडवोकेट जनरल को, ठीक है, और गवर्नर के बेसिक्स को कि भी गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, गवर्नर की कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होती हैं, गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें क्या है हमने स्टडी की हुई। तो आज हम बात करेंगे क्या है, आज से हम बात करेंगे गवर्नर्स की, पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, और इसी को हम क्या देते हैं, रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के रोल्स एंड फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो ये हम अभी क्या है कुछ वीडियोस तक क्या ऐसे इंग्लिश में ही अब आगे रखने वाले हैं। जो पहले बायलैंग्वेज थे वो अब ऐसा नहीं होगा। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियोस रहेंगे। बायलैंग्वेज हिंदी मीडियम के कुछ दिनों बाद आपके लिए क्या स्टार्ट किए जाएंगे। तो दिस आर रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये देखिए गवर्नर के जो रोल एंड फंक्शंस होते हैं वो उसके रोल्स दो जो रोल होता है उस पर डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूअल रोल दिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नर को क्या है ड्यूअल रोल दिए हैं। क्या क्या ड्यूअल रोल दिए हैं, यानी गवर्नर के को क्या है दो रोल्स दिए गए हैं। एक हेड ऑफ स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, एक तो क्या है गवर्नर क्या है हेड ऑफ स्टेट है, क्या है स्टेट के हेड हैं। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सारे काम गवर्नर के नाम से होते हैं, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा वो क्या है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, यानी सेंटर के क्या है स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव है। यानी गवर्नर का यहाँ ये काम हो जाता है कि जो स्टेट्स की मशीनरी है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है, सेंट्रल के डायरेक्शंस मिल रहे हैं, वो काम उससे काम अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर के आ जाती है। ये सेंटर जो भी डायरेक्शंस दे रहे हैं या सेंटर ने लॉ बनाए हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं गवर्नर। और यहाँ पर एक स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर के अंदर एक स्पेशल जो इसके पास में गवर्नर के पास में पावर या रोल आता है वो आता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। तो यहां पर क्या है कि हालांकि दोनों ही कंडीशंस में गवर्नर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। क्या होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, पर यहां पर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं वो ज्यादा क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन गवर्नर इज वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, जब गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को क्या अच्छी तरह से करेंगे और एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि गवर्नर जो है, ठीक है, अब गवर्नर ऑफ स्टेट जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से क्या है गवर्नर जो है इट इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इट इज पार्ट ऑफ जुडिशियरी। ही इज पार्ट ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, तो सारे रोल्स क्या हैं गवर्नर को निभाने हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो लेजिस्लेचर से भी रिलेटेड है, वो एग्जीक्यूटिव से भी रिलेटेड है, वो जुडिशरी से भी रिलेटेड है। यहाँ पर गवर्नर क्या है किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है एग्जीक्यूटिव से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जुडिशरी से क्या है वो जुडिशरी में भी आते हैं क्योंकि उनके पास जुडिशियल फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नर तीनों रोल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तीनों रोल्स कर रहे हैं, तो गवर्नर क्या करते हैं तीनों तरह के फंक्शंस निभाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी गवर्नर्स के पास में है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी गवर्नर के पास में है और जुडिशियल फंक्शंस भी गवर्नर के पास में है। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं पावर्स कह देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कह देते हैं हम पावर्स कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें किसकी गवर्नर और
प्रेसिडेंट की पावर्स की, क्या है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करें, ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि सेंटर में भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है और स्टेट्स में भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। तो हम सेंटर की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है। यहां पर क्या है, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, ठीक है। यहां पर पावर आती है आपके पास में मिलिट्री पावर्स, फिर इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स आ जाती है। तो ये सारी पावर्स क्या है, फिर आपके पास में डिप्लोमेटिक पावर्स आ जाती है, ठीक है। ये तो पावर्स क्या है, इसमें मिसलेनियस भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट के पास में, क्या प्रेसिडेंट के पास में ये पावर्स हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास कौन से पावर्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है। अब गवर्नर के पास कौन से ऐसे पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास हैं लेकिन गवर्नर के पास में नहीं है, ये क्वेश्चन भी क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, गवर्नर के पास किसी भी तरह का कोई मिलिट्री पावर नहीं है, क्लियर है, गवर्नर के पास किसी भी तरह का कोई मिलिट्री पावर्स नहीं होते हैं, ठीक है, डिफेंस पावर्स, गवर्नर के पास किसी भी तरह के कोई इमरजेंसी पावर्स नहीं है, गवर्नर डजंट हैव इमरजेंसी पावर्स, गवर्नर के पास सिर्फ एक ही पावर है कि वो 356 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंटर को, प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, ठीक है। गवर्नर के पास किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है, गवर्नर डजंट हैव डिप्लोमेटिक पावर्स। तो ये पावर्स क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आते हैं। और एक जो पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास स्पेशली होती है वो होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग, ठीक है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव के अंदर ही आ जाती है, उसको लेजिस्लेटिव पावर ही बोल देते हैं, ठीक है। पर उसको पढ़ते आप अलग से हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, उस हमको हम क्या कह दिया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कह दिया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक तरह से पावर्स की। तो सबसे मेन जो पावर होती है गवर्नर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे पहले आ जाती है आपके पास लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गवर्नर की, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पावर की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पावर्स, ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है, फाइनेंशियल और ऑर्डिनेंस मेकिंग के अंदर अलग अलग पावर्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन किस बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा कि अगर गवर्नर कोई भी पावर गवर्नर का कोई भी काम लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, कोई भी काम है जो लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, यानी गवर्नर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन कुछ भी बनाना है, तो वो जो भी काम होंगे या पावर्स होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, आपके पास में लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर गवर्नर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई भी काम गवर्नर को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाएंगी। जो जुडिशियरी के अकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम गवर्नर को दिया गया है वो सारी जुडिशियरी के अंदर आ जाएंगी, जुडिशियल पावर्स में आ जाएंगी। जो उनको फाइनेंशियली से रिलेटेड दिया गया है, जैसे कोई मनी बिल है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करवाना है और ये पैसेज करने हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंशियल पावर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और ये सेपरेटली मेंशन्ड है कि भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो क्या है प्योर लेजिस्लेशन तो नहीं है, पर टेम्परेरी एक लेजिस्लेशन होता है जिसके अंदर क्या है, आप टेम्परेरी अगर एक्सीजेंसी है तो आप लेजिस्लेशन ला सकते हैं, यू कैन ब्रिंग अबाउट द लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पावर डिवाइडेड है। और हम यहाँ क्या बात करें तो ये सारी आपके पास में मिलिट्री से रिलेटेड कोई प्रेसिडेंट के पास पावर है तो वो सारी मिलिट्री पावर्स में आती है। इमरजेंसी पावर्स, जो इमरजेंसी 3 तरह की इमरजेंसी है उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं तो वो इमरजेंसी पावर्स में आ जाती है। डिप्लोमेटिक का मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट के थ्रू कोई गवर्नमेंट कोई भी काम करती है वो सारे के सारे क्या है, प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव पावर्स की, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन, फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन मींस, और ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ लॉ, ठीक है। तो सबसे मेन काम होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ को
फ्रेम करना। लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा काम है फ्रेमिंग ऑफ लॉ, लॉ को क्या करना, फ्रेम करना। ठीक है, अब लॉ जो होता है, ध्यान रखिए, लॉ जो होता है वो तब बनता है, ठीक है, लॉ तब बनता है जब वो क्या है, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर उस पर क्या करे, पूरी बहस कर ले, सब कुछ कर ले और कर ले, इंट्रोडक्स कर ले। वो जब हम लेजिस्लेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस। उसके बाद में क्या है कि उस पर असेंट ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड। क्लियर, असेंट ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो असेंट ऑफ गवर्नर, जब तक असेंट गवर्नर नहीं देंगे वो लेजिस्लेशन विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड एज लॉ। उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता जब तक स्टेट के अंदर, ठीक है, किसी और स्टेट में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट में उसे लागू नहीं किया जा सकता जब तक गवर्नर साइन नहीं कर दे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर में दो चीजें आ जाती हैं आपके पास में, दो इंपॉर्टेंट चीजें। दो, एक तो क्या है कि जो लेजिस्लेचर खुद है और एक गवर्नर। तो यहां पर क्या आएंगे, गवर्नर, ठीक है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या चीज है। तो राजस्थान में नहीं है, जब हम लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे तब उसे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कोई भी जो लॉ है उसको तभी इंप्लीमेंट किया जा सकता है जब उसको यहां से वो पैसेज हो जाए, ठीक है, यहां से वो पास हो जाए और उसको क्या मिले, गवर्नर की असेंट भी मिल जाए, यानी गवर्नर उस पर क्या कर दें, साइन कर दें। क्या कर दें, गवर्नर उस पर साइन कर दें, तो वहां पर क्या है, देन इट बिकम्स अ लॉ, वो लॉ बन जाता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट के ऊपर है कब उसको वो क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि गवर्नर के साइन होने से ही, ठीक है, वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है। वो लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट फ्री हो जाती है कि अब गवर्नमेंट के पास जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के, वो सारे खत्म हो गए। अब जिस दिन गवर्नर उसको नोटिफाई कर देगी विद गजेट नोटिफिकेशन, उस दिन से वो लॉ क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। द लॉ गेट्स इंप्लीमेंटेड विद दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, गवर्नर के साइन के बाद में उसका जो अप्रूवल है वो मिल गया फ्रॉम लेजिस्लेचर। अब वो बात आ जाती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, बात आती है कि अब उसको वो किस तरह, कब क्या करती है, नोटिफाई करती है और कब उसको इंप्लीमेंट करती है। यानी लेजिस्लेचर ने अपना काम कर दिया, दे हैव फ्रेम्ड द लॉ बाय पासिंग फर्स्ट थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन बाय हैविंग द असेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को जो भी असेंट मिली, गवर्नर के असेंट मिलते ही क्या है, वो लॉ बनने लायक हो जाता है, उसमें फिर कोई अड़चन नहीं रहती है। तो गवर्नर का असेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आता है। तो यहीं पर क्या है, जो गवर्नर की सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है वो आती है असेंट ऑफ बिल्स। ठीक है, और ये दो आर्टिकल्स आएंगे आपके पास में, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गवर्नर का जो रवैया था, क्या है, गवर्नर का जो रवैया था खास करके, ठीक है, उन स्टेट्स में जहां पर सेंटर में जो मेजॉरिटी पार्टी है उनकी जो गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर गवर्नर्स ने क्या किया था, बिल्स को क्या किया, पास नहीं किया, बिल्स को साइन नहीं किया काफी सालों तक। क्या किया, बिल्स को साइन नहीं किया, बिल को अप्रूव नहीं किया, जो लेजिस्लेचर ने पास किए थे उनको अप्रूव नहीं किया। इस वजह से क्या है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दे हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गेट द बिल्स पास्ड। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार पूछा भी गया था आपसे, ठीक है, मेंस के अंदर, और आप दोबारा क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार मेंस तक पूछा गया था तब तक क्या है, वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का था वो नहीं आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन था वो नहीं आया था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी इस पर आ चुका है। तो ये दो चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले असेंट ऑफ बिल्स।
ठीक है, तो यहां पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है वीटो पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, जब गवर्नर के पास बिल कोई भेजा जाता है असेंट के लिए, अप्रूवल के लिए, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो गवर्नर क्या क्या ऑप्शंस गवर्नर के पास में हैं। ठीक है, तो अब यहां ध्यान रखिएगा कि हेड ऑफ स्टेट, जितने भी जो कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो उन्हें क्या है, 4 तरह की वीटो पावर्स दी गई हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट, ठीक है, सेकंड, सस्पेंसिव, थर्ड, पॉकेट, एंड फोर्थ, जिसको हमने सिर्फ अलग रखा है, क्वालिफाइड। ठीक है, जिसको हमने अलग रखा है क्वालिफाइड। ठीक है, तो अलग इसलिए रखा है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये अलाउड नहीं होता है। ठीक है, क्वालिफाइड अलाउड नहीं होता है, और इंडिया ने भी क्या है किया है कि प्रेसिडेंट को क्वालिफाइड वीटो नहीं दिया है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो का मतलब वो वीटो जिसे ओवरराइड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत हो। ठीक है, जिसको हम 2/3 मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत हो, वो यहां नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट के पास में 3 वीटोज हैं, गवर्नर के पास में भी क्या है, ये 3 वीटोज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो सारी प्रॉब्लम, सारी टसल, सारी कंट्रोवर्सी जो थी वो इस बिल से रिलेटेड थी, इस पावर से रिलेटेड थी, पॉकेट वीटो। ठीक है, अब वीटो का देखिए जो लिटरल मीनिंग होता है, वीटो का मतलब होता है आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, मैं आपकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, सो दिस इज माय वीटो। ठीक है, दिस इज माय वीटो। तो वीटो का मतलब ये आता है। ठीक है, तो हम तीनों को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो गवर्नर के पास मान लीजिए कोई प्रपोजल आता है या कोई बिल आता है साइन करने के लिए लेजिस्लेचर के पास करने के बाद, तो गवर्नर अगर मान लीजिए यूज दिस वीटो, ठीक है, दिस वीटो, देन लेजिस्लेशन, ठीक है, डाइज। ठीक है, यानी लेजिस्लेशन वहीं खत्म हो जाता है। क्या है, वो लॉ बनेगा ही नहीं। क्लियर है, वो लॉ कभी नहीं बन सकता एब्सोल्यूट वीटो हो। अगर गवर्नर एब्सोल्यूट वीटो दे दें कि हम मींस वो क्या करें, विद होल्ड असेंट। ठीक है, विद होल्ड असेंट कर दें, क्या कर दें, विद होल्ड असेंट कर दें कि हम इसको पास नहीं करेंगे, आई एम अगेंस्ट दिस वीटो। ठीक है, आई एम अगेंस्ट दिस बिल, आई एम एब्सोल्यूट वीटो, आई एम यूजिंग एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दिस इज इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, कि भाई किसी भी डेमोक्रेसी में आज की बारे में बात कर लें, तो जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है, ठीक है, तो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को एब्सोल्यूट वीटो डिस्क्रिशन पे यूज करने के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दिस इज, ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट को, ठीक है, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे वो सेंटर में हो, उसे एब्सोल्यूट वीटो एज पर डिस्क्रिशन नहीं दिया जाता। क्लियर, एज पर डिस्क्रिशन नहीं दिया जाता, वो अपनी मर्जी से उस वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीटो क्या है, यूज कैसे किया जाएगा, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि वीटो का मतलब क्या होता है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज वीटोज। तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज करने का मतलब लेजिस्लेशन खत्म हो गया, लेजिस्लेशन कभी लॉ नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात, ये डिस्क्रिशन पे अवेलेबल नहीं है टू एनी हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहां पर इंडिया में नहीं है और नहीं है, क्योंकि फिर वो डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपके पास में सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, हम बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की। ठीक है, यहां पर यह आता है कि वीटो कैन बी
overridden by simple majority। ठीक है, यानी सिंपल मेजोरिटी से आप उस बिल को दोबारा पास कर दीजिए, वो वीटो खत्म हो जाएगा और वो बिल पास गवर्नर को करना पड़ेगा। द गवर्नर हैव टू साइन द बिल। ठीक है, गवर्नर साइन कर सकते हैं बिल को। तो यहां ध्यान रखिए, दिस वीटो द गवर्नर कैन यूज एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन। क्लियर, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे इस बिल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा वीटो आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे कंट्रोवर्शियल वीटो था, वो था पॉकेट वीटो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ना तो हम विदहोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ना तो उस बिल को विदहोल्ड कर रहे हैं और ना उस पर क्या है असेंट दे रहे हैं। हम चुपचाप क्या करते हैं, बैठे हुए हैं उस बिल के ऊपर, आपकी कुछ नहीं सुन रहे, ना हम बिल को देख रहे हैं, ना उस पर कुछ एक्शन ले रहे हैं। उसको हमने कह दिया पॉकेट वीटो। क्या कह दिया, पॉकेट वीटो। यानी गवर्नर क्या कर रहे हैं, अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एट डिस्क्रिप्शन। तो वो डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, और उस बिल के बारे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। वो बिल एज इट इज पड़ा है, उसको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसको हमने कह दिया पॉकेट वीटो। अब वो पॉकेट में नहीं रखते हैं, नाम पॉकेट वीटो डाल दिया गया, वो उनकी टेबल पर पड़ा रहता है। जहां भी आप बिल भेजते हैं तो वो बिल क्या है, वही एज इट इज रखा रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। गवर्नर इज नॉट टेकिंग एक्शन। उसको क्या कह दिया, पॉकेट वीटो कह दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एज सून एज, ठीक है, एज सून एज गवर्नर शुड रिप्लाई। ठीक है, गवर्नर क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, और टाइम मस्ट बी रीजनेबल। ठीक है, टाइम मस्ट बी रीजनेबल, कि गवर्नर की रिप्लाई जो है उसके अंदर क्या है, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बिल ऐसा है जो आप 2, 3, 4, 5 साल तक क्या करें, लटका के रखें। क्यों, क्योंकि फिर उस बिल की यूटिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आज किसी प्रोजेक्ट की जरूरत है और गवर्नर उस बिल पर 2-3 साल तक साइन ना करें और वो प्रोजेक्ट अप्रूव ना हो, इंप्लीमेंट ना हो, तो 2-3 साल के बाद वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। उस समय उस प्रोजेक्ट की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये चीजें एज सून एज पॉसिबल। तो यहां ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, सून जितना भी रीजनेबल टाइम आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पिछली बार अप्रैल में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच थी उसका ऑर्डर आया था कि गवर्नर मस्ट टेक एक्शन इन 1 और 3 मंथ्स। ठीक है, तो 1 या 2 महीने में गवर्नर क्या करे, एक्शन ले ले। और प्रेसिडेंट तक को क्या कर दिया गया था, बाउंड कर दिया गया था कि आपको भी स्टेट बिल्स पर क्या करना पड़ेगा, इतने ही टाइम बाउंड में क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एक्शन इन अ टाइम बाउंड मैनर। या आपको टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इतने टाइम में ही आप काम कर सकते हैं। अगर इतने टाइम में आप काम करते हैं तो ठीक, अदरवाइज यू आर वायलेटिंग द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उस कंडीशन पे स्टेट्स जो हैं वो मैंडेमस का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मैंडेमस का क्या करके, यूज करके। तो वहां कहा गया था। तो उसके ऊपर क्या है, वहां पर क्या है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, आर्टिकल 143 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक क्या कहा था, दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या किया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दिया। ध्यान रखिएगा, दिस इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, मींस क्या है, बाउंड नहीं है। ठीक है, एज नॉर्मल जजमेंट की तरह नहीं है, ये एक एडवाइस की तरह है। बट कीप इन माइंड, ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने इस पूरे मैटर को देखा, सारा किया और किया, एंड हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। ठीक है, सीजेआई
ने हेड किया था इसे, तो इट वाज हेडेड बाय सीजेआई एडवाइजरी, बट ठीक है, क्योंकि इस तरह का इसमें सिस्टम था, इस तरह की बैकिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इसके पास थी, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि नो टाइम लिमिट कैन बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर किसी भी तरह की टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की जा सकती। दिस विल बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अप्रूव कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कहा गया था कि पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, गवर्नर डजंट हैव एनी पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट वीटो गवर्नर का खत्म कर दिया गया था एक तरह से, इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम में आपको एक्शन लेना है। बट यहां पर क्या है, इन्होंने वो टाइम बाउंड का जो सिस्टम था उसे हटा दिया, मींस दे हैव अप्रूव्ड द पॉकेट वीटो। ठीक है, आपके पास टाइम है बट टेम्पररी। ठीक है, अगर वो टाइम अननेसेसरी हो जाता है, क्या हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है, देन कोर्ट कैन इंटरवीन। तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, या कोर्ट के पास क्या किया जा सकता है, जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एट टुडेज पोजीशन, आज की पोजीशन यहां पर ये है। ध्यान रखिए एडवाइजरी जुडिशन है, बट फिर भी क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से तरफ से आया था, इसलिए क्या हो गया, दिस हैज अ करेंसी, इसकी वैल्यू है, इसलिए क्या है कि ये सिस्टम आज काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की, सारी चीजों की बात कर लेते हैं। तो हमने 3 वीटोज के बारे में पढ़ा, क्वालिफाइड वीटो वहां पर नहीं आता है, तो हमारे पास 3 वीटो थे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, पॉकेट, ठीक है, एब्सोल्यूट, पॉकेट, और एक वीटो आपके पास में क्या आ जाता है, सस्पेंसिव। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो जाती है कि गवर्नर के पास में क्या है, ऑप्शंस हैं, या तो वो क्या करे, विदहोल्ड कर दे, ठीक है, बिल खत्म, या क्या करे, रिकंसिडर करने के लिए भेज दे। सस्पेंसिव वीटो क्या करे, सस्पेंसिव में ये है कि क्या करे, वो लेजिस्लेचर को क्या करे, रिकंसिडर करने के लिए करे। ठीक है, रिकंसिडर करने के लिए कहे, वो ये कहे कि मुझे कुछ प्रपोजल्स या कुछ चीजों में क्या है क्लैरिफिकेशन चाहिए, या कुछ में क्या है मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मे बी इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी इट इज उस तरह से है, तो वहां पर क्या है कि वो क्या करेगा कि वापस उसी लेजिस्लेचर को क्या कर देगा, बिल वापस भेज देगा। अब लेजिस्लेचर अगर को रीपास कर देती है, ठीक है, दोबारा पास कर दे, देन गवर्नर हैज टू साइन द बिल, गवर्नर को वो बिल साइन करना ही पड़ेगा, गवर्नर हैज टू साइन द बिल। ठीक है, और पॉकेट वीटो हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ये चीजें आपके पास में आ जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सबसे पहली बात, ठीक है, कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन पर कौन से बिल, कौन से वीटोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन पर कौन से वीटोज का यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ही कैन यूज पॉकेट वीटो एंड ही कैन यूज सस्पेंसिव वीटो। तो 2 वीटोज अपनी डिस्क्रिप्शन पर क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। और कौन सा अपनी डिस्कशन पर यूज नहीं कर सकते, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। अब इसी एब्सोल्यूट वीटो के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नर वर्क्स, ठीक है, फंक्शंस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो एड एंड एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर जब काम करते हैं, तो एब्सोल्यूट वीटो गवर्नर कब यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन विच कंडीशन गवर्नर यू कैन यूज एब्सोल्यूट वीटो। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन तब आ सकती है जब मान लीजिए, ठीक है, लेजिस्लेशन ने क्या किया, बिल को पास कर दिया, क्या कर दिया, बिल को पास कर दिया और गवर्नर के पास में भेज दिया, क्या कर दिया, भेज दिया, और वो गवर्नर ने अभी तक क्या उस बिल पर साइन नहीं किया, यानी बिल अभी तक क्या है, लॉ नहीं बना है। ठीक है, और मान लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है या गवर्नमेंट गिर जाती है, क्या हो जाती है, गिर जाती है, और नए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, नए इलेक्शंस होते हैं और एक नई गवर्नमेंट बन जाती है।
ठीक है, मतलब ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाती है और उस गवर्नमेंट को वो बिल पसंद नहीं आता है, या वो ये चाहती है कि इस बिल को क्या किया जाए, हटा दिया जाए और हम एक नए तरह का क्या करें, बिल प्रपोज करें और उस बिल को क्या किया जाए, लॉ बनाया जाए। तो वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको एडवाइस कर सकती है, ठीक है, एडवाइस कर सकती है, यू मस्ट रिजेक्ट दैट बिल। ठीक है, आप उस बिल को क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, मींस यूज योर एब्सोल्यूट वीटो, अपना एब्सोल्यूट वीटो क्या कर दीजिए, यूज कीजिए। तो ये कंडीशन है जहां पर एब्सोल्यूट वीटो क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वीटो कैन बी यूज। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 200 के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके पास में है। ठीक है, तो एक और आता है आपके पास में आर्टिकल 201। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 200 से ही रिलेट करके है, लेकिन आर्टिकल 201 एक स्पेशल पावर गवर्नर को देता है। ठीक है, वो क्या है कि रेफर अ बिल टू प्रेसिडेंट। ठीक है, रेफर अ बिल टू प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाए, बिल रेफर कर दिया जाए। अब इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे बिल रेफर होता है और प्रेसिडेंट किस तरह से क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं कि प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, नहीं देते, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशंस हैं, किस तरह से प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।